वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे आज। मैंने ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक लॉजिकल मलिक पे पहले बोले हैं जो अभी के हिसाब से, अभी के टाइम के हिसाब से लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे पता है कुछ टाइम बाद करेंगे ये लोग डाइजेस्ट। ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जो कुछ लोग अभी भी एडजस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। वो फ्यूचर में करेंगे शायद। जैसे मैंने गरीबों के बारे में बोला कि गरीबों पे दया नहीं करनी चाहिए, या अल्लाह भगवान नहीं होते, ये सब बहुत कम लोग अभी भी। और ये जो सारी किताबें जो हैं, पुरानी किताबें ख़ास तौर से, जो सो कॉल्ड धार्मिक या मजहबी जो किताबें होती हैं, कुरान, शास्त्र, ये जब जो होती हैं, इन सब में बकवास लिखा हुआ है। मैंने पहले ही बोला है, ये कई बार बोला है। अब लोग काफ़ी सारे बोलने लग गए हैं ये कि इनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इन सब में जो लिखी बातें हैं उनसे आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और इससे ज़्यादा परिवर्तन तो आपका तब होएगा जब आप शायद ये चैनल देख लोगे, तो आपका ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, और उसमें बस अच्छी अच्छी बातें या ये सब लिखा हुआ है ज्ञान, ये इनसे कुछ नहीं होता है जो भी सब पुरानी किताबों में लिखा हुआ है ना। मैंने इस तरह की और भी बातें बोली हैं, जैसे माता पिता के बारे में बोली है। तो इसी से रिलेटेड मैं इसमें ये बोलने वाला हूँ कि माता पिता को क्यों थप्पड़ नहीं मारा जा सकता। अगर माता पिता मूर्ख हों, ये सब्जी बेचने वाले, ये ड्राइवर, या फिर ऐसे छोटे मोटे जो मिडिल क्लास के जो माँ बाप होते हैं, जो ये बच्चे पैदा कर देते हैं लेकिन इनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी या कुछ भी नहीं होता, इनका दिमागी विकास भी नहीं हुआ होता, कुछ भी नहीं, इनका विकास नहीं हुआ होता, लेकिन ये फिर भी बोलते हैं कि भाई हमारी इज्जत करो या बड़े लोगों की इज्जत करो, जबकि इन्होंने अपने ऊपर कभी काम नहीं करा होता, अपना डेवलपमेंट नहीं किया होता, अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया, अपनी बॉडी का विकास नहीं किया, अपनी अर्निंग, करियर, कभी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारी इज्जत करो। तो वैसे मैंने ये बात पहले भी बोल रखी है लॉजिकल मलिक पे कई बार, तो पर मैं इसको और ज़्यादा फैला के ये बात बताना चाहता था, मतलब प्रॉपर इस पे वीडियो बनाना चाहता था मैं कि भाई ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई हमारी इज्जत करो, तुमने कुछ तो किया नहीं। ये जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, सो कॉल्ड मिडिल क्लास वाले जो माँ बाप होते हैं, बोलते हैं कि हमारी इज्जत करो या बड़े लोगों की इज्जत करो। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती, भाई इज्जत करने का क्या मतलब होता है? मतलब कि वो कुछ गलत बोल रहे हो तो भी हम कुछ ना बोलें? इज्जत करना क्या होता है? वो तो हम हर किसी की करते हैं, फिर बड़ों की ही क्यों बोलते हो कि बड़ों की ही इज्जत करनी चाहिए? वो तो हम छोटों की भी करते हैं। और अगर सवाल करना, मतलब इज्जत करने का मतलब ये है क्या कि सवाल नहीं कर सकते उनसे, या फिर क्वेश्चन नहीं उठा सकते उनकी बातों पे, या फिर मतलब इज्जत का क्या मतलब होता है? मेरे को तो समझ में नहीं आता इज्जत होती क्या है, ये क्यों बोलते हैं? मतलब, और इज्जत कराने के लिए वही लोग बोलेंगे जो डरपोक हैं, जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, जिनको अपनी इनसिक्योरिटी होगी, कोई ना कोई किसी तरह की तो इनसिक्योरिटी होगी, जब भी तो बोल रहे हैं कि इज्जत करो, वरना इज्जत कर जिसकी जैसे मैं हूँ, मैं तो कभी नहीं बोलता कि मेरी इज्जत करो, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली जिनको करनी है वो करेंगे, क्योंकि मेरे कर्म है, जैसे मेरे कर्म होंगे वैसे ही उस हिसाब से मेरे को इज्जत या फिर बेइज्जती मिलेगी। हो सकता है मेरी बेइज्जती भी करते हो, कुछ लोग करते ही हैं वो तो तो मतलब बेइज्जती और इज्जत ये तो हमारे कर्म पे डिपेंड करता है ना। ये क्या होता है कि बड़ों की इज्जत करो, मतलब कि वो कुछ गलत बोल रहे होंगे तो भी सवाल ना उठाएं, या कोई अगर कोई बड़ा कोई व्यक्ति छोटे उस पर सेक्सुअल असॉल्ट करेगा तो भी कुछ ना कुछ बोलें, हम कुछ ना बोलें, क्योंकि वो तो बड़े हैं, वो तो इज्जत करना है। अब यही कई सारी लड़कियों के साथ भी यही होता है, क्योंकि उसकी मम्मियाँ या उसके पापा ऐसा बोलते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, जबकि उन्हीं में से उनके कई बार आपने सुने होंगे ऐसी कहानियाँ बहुत सारी कि चाचा मामा या ये सब जो होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं छोटी बच्चियों पे, या मेल पे भी और छोटे और फीमेल पे भी सेक्सुअल असॉल्ट जो होते हैं, वो क्यों नहीं कुछ भी बोल पाते होंगे? क्योंकि उनको उनकी मम्मी ने तो ये बोला है कि भाई बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वो मम्मी के पास जाएगा तो मम्मी बोलेंगे नहीं नहीं चुप बैठो, तो चुप करा दी। और होता भी ऐसा, मेरे को तो कितने क्लाइंट कॉल भी आते हैं, वो लोग बताते हैं अपनी जो पास्ट लाइफ के बारे में, तो उसमें ऐसा बहुत सारा होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि समाज देखो कितना खोखला होता है, इज्जत के पीछे भागने वाला होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई माँ बाप के थप्पड़ भी मारा जा सकता है, किसी के भी मारा जा सकता है। जो 18 प्लस बच्चे के ऊपर हाथ उठाए, वो 18 प्लस बच्चा भी माँ बाप के ऊपर हाथ उठा सकता है, बल्कि 18 से कम होगा तो भी उठा सकता है, माइनर भी उठा सकता है। क्यों नहीं उठा सकता यार? मेरे को तो ये बताओ ना, अगर बच्चे के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है तो बच्चा क्यों नहीं उठा सकता है माँ बाप के ऊपर? इस चीज़ को बहुत बड़ी बात माना जाता है यहाँ पे, पता नहीं इंडिया में ऐसे यूँ करके, मेरे को तो समझ में नहीं आता। और ये कह के कि भाई माँ बाप भगवान होते हैं, वो तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, तुम कैसे उनके ऊपर खिलाफ भी बोल सकते हो? हाथ उठाना तो चलो बहुत दूर की बात है, ये बात पता नहीं ये वीडियो को कितने साल बाद लोग समझेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई माँ बाप भी बच्चे के ऊपर नहीं हाथ उठा सकते। ये खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जो माँ बाप होते हैं जो बच्चों को मारते हैं, या फिर टीचर्स जो होते हैं स्कूलों में, या जो भी होते हैं, इनकी लाइफ खुद ही एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ होती है। ये घटिया तरीके से जी रहे होते हैं, घटिया जगह पे इनके पैसे जाते हैं, तो फिर ये कभी खुश रहते ही नहीं है, हेल्दी रहते ही नहीं है। तो इनको इनको बच्चों को मारने का या फिर ये सभी होएगा। ये एक तरह की, मैं तो इसको बोलता हूँ कि बीमारी है। कोई भी बच्चे के ऊपर हाथ उठाए या कुछ भी करे, एक तरह से बीमार लोग हैं वो। यार बच्चे के ऊपर तुम कैसे हाथ उठा सकते हो? तुम्हारी लाइफ में तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, तुम एक फेलियर रह गए, तुम कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहे हो, तुमने गलत डिसीजन लिए अपनी लाइफ के, कभी कुछ अच्छा नहीं जिया, कभी खुश नहीं हुए, और फिर तुमने अपने बच्चा भी पैदा कर लिया जबकि तुम्हारी औकात नहीं थी बच्चा पैदा करने की। तुम देखो ये सब्जी वाले हो गए, ये ठेले वाले हो गए, ये छोटा मोटा, ये जो बड़ी स्ट्रगल करके जो पैसे कमा रहे होते हैं, तुमको क्या लगता है इनकी औकात होती होगी बच्चे पालने की? नहीं होती भाई। ये फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं और फिर ये अपनी लाइफ को नर्क बना लेते हैं, और फिर उस नर्क में जीते हुए इनके जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है वो ये बच्चे के ऊपर निकालते हैं। तो बच्चा क्यों नहीं हिट बैक कर सकता माँ बाप को? कर सकता है, करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, पता नहीं अभी तो इस वीडियो पे मुझे पता है इस साल या अभी कुछ साल तक ये बातों को नहीं समझा जाएगा, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बहुत गहरी है। तुम समझो ये समाज जो है इतना सड़ चुका है कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। मैं एक्चुअली वार उस चीज़ पे कर रहा हूँ कि भाई बच्चे को तुम कैसे मार सकते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुआ है ना, वही तो निकाल रहे हो तुम ऑब्वियसली। अगर जो लोग खुश होते होंगे, जो मैंने परिवार देखे हैं, जैसे कुछ लोग वो जो बहुत अच्छा जीते हैं, उनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों को भाई, नहीं पड़ती। वो बहुत अच्छे परिवार होते हैं, वो फैमिली प्लानिंग के तहत अपने परिवार को डेवलप करते हैं जितना उनकी औकात होती है। जितना अभी जैसे मैं एक अर्चना पूरन सिंह का फैमिली व्लॉग है एक, वो देख रहा था उनका। वो लोग जाते हैं भाई, घूमने जाते हैं इधर उधर, अच्छा घूमते हैं फिरते हैं, उनकी हैप्पी लाइफ दिखाई देती है, उनकी बॉन्डिंग दिखाई देती है, माँ बाप के साथ बच्चों की जो बॉन्डिंग है और भाई भाई की जो बॉन्डिंग है वो दिखाई देती है उनके फैमिली व्लॉग में। अब मुझे नहीं पता वो उतनी है या वह है, पर देखने से तो ऐसी लगता है कि भाई असली है। अगर चलो नकली भी है, पर मतलब जैसी दिखाई देती है, अगर हम उसे सच माने, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, तुमको पता होना चाहिए कि तुम भाई जो पैदा कर रहे हो उसके बाद तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तुम्हारी कमाने की कोई औकात नहीं है, सेविंग्स तुम्हारे पास है नहीं है, तुम्हारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। कभी अकस्मात कभी कल को कुछ हो जाए तो तुम तो गए, पूरा परिवार गया। उसके डर के साए में तुम जी रहे होते हो। ना इंश्योरेंस होता है तुम्हारे पास, ना कुछ भी होता है ना। इंश्योरेंस कराओगे तो उल्टा फिर उसके लिए और अलग से भागना पड़ेगा तुम्हें, प्रीमियम भरने के लिए, ईएमआई और ये सब। घर लेते हो तुम लोग, औकात से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हो, शादियों में खर्चा करते हो, तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने की वजह से तुम वो बच्चे के ऊपर निकालते हो। मेरा बस ये कहना है कि भाई ये लोग जो अपने ऊपर जिन्होंने काम ही नहीं करा, ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारी इज्जत करो। ये इज्जत करने के लायक होते हैं? ये बड़े बूढ़े लोग हो गए या हमारे जो पूर्वज, सो कॉल्ड जो पूर्वज बोलते हैं कि भाई पूर्वजों की हमें वो करने। अरे मैं एक बात बताता हूँ, अभी मैंने कल परसों की बात तुमने भी देखा होगा ऐसा, एक टैक्सी के ऊपर लिखा हुआ पितरों का आशीर्वाद। मेरे को इतनी हंसी आई, पितरों का आशीर्वाद। अरे बहन, तेरी औकात क्या है? तू देख, पहले अभी तो टैक्सी चला रहा है, तू तेरे को कुछ बनाया नहीं, पूरे कुत्ते की तरह काम करता है, यहीं पे इधर उधर खड़े रहते हैं धूप में, कोई अच्छा लाइफस्टाइल नहीं, कुछ नहीं। और उनको इस चीज़ पे गुस्सा नहीं आ रहा कि भाई देखो हमारे माँ बाप ने, ये जो सब्जी वाले माँ बाप हो गए, ये जो ठेले लगाने वाले माँ बाप हो गए, मिडिल क्लास वाले माँ बाप हो गए, इनके बच्चों को इनकी गुद्दी पकड़नी चाहिए कि भाई देखो तुमने क्या करके ये हमें इस दुनिया में ले आए, क्या पैदा कर दिया, ये तुमने क्या लाइफस्टाइल दे रहे हो तुम हमें। भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी एक माँ बाप जो बच्चा पैदा करे, उस बच्चे को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई तुम हमें अब वो बताओ कि भाई तुम कौन से स्कूल में पढ़ाया, तुमने क्या किया, हमारे को डाइट को क्या कर दिया, हमारी ज़िंदगी कैसी कर दी तुमने। ये पूछा जाना चाहिए उनसे भाई। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी को ज़िंदगी में, इस जीवन में तुम ला रहे हो और तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं सीखा तुमने, तुम खुद गुलामी में जीवन पूरा काट दिया तुमने और बच्चों को भी गुलामी की तरफ लेके जा रहे हो। कुछ सीखा नहीं तुमने, कुछ अपनी बॉडी पे काम नहीं करा, कुछ ट्रैवल नहीं करा, उसी एक सड़े से मोहल्ले में पैदा हुए, सड़े से मोहल्ले में ठेली लगा के और ये सब टैक्सी वैक्सी चलाने वाले ये सब जो होते हैं, समझ गए ना मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ। ये सिर्फ उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, जितने भी सारे ये जो मिडिल क्लास जो स्ट्रगल करके, ना बच्चों के लिए टाइम होता है इनके पास, ना बच्चे की परवरिश है, ये सब सरकारी स्कूल में डाल दिया या ऐसे ऐसे। तो मैं उन सबको बोल रहा हूँ जो
जो एक फैमिली प्लानिंग के तहत बच्चे पैदा नहीं करते और ऐसे ही मतलब मिडिल क्लास नाले के किनारे बसी हुई कॉलोनी जो होती है घटिया सी, और कुछ तो झुग्गी झोपड़ी में भी कर देता है। तुम सोचो झुग्गी झोपड़ी वालों तक तो खैर ये वीडियो कभी पहुंचेगी नहीं, मुझे पता है उनका इतना दिमाग कभी होएगा ही नहीं। पता नहीं, अगर तुम झुग्गी झोपड़ी जैसे मोहल्ले से देख रहे हो ना, एक बार बताना जरूर तुम कहाँ से देख रहे हो, तो देखेंगे कि क्या पता नहीं एक वीडियो कहाँ तक जा रही होगी, क्योंकि इंडिया का वो लेवल है नहीं इंटेलेक्चुअल लेवल अभी कि ऐसी बातों को समझ पाए, ऐसी बातों को हजम भी कर पाएँ। वो हजम ही नहीं कर पाएंगे ऐसी बातों को, तो क्योंकि ऊंचे लेवल की बातें हैं। मैंने शुरू में ही जो बोला कि माता पिता को थप्पड़ मारना, उसी से आधे लोग भाग जाएंगे। लेकिन उस चीज़ से मैं वार किस चीज़ पे करना चाह रहा हूँ तुम वो समझो। मैं जो थप्पड़ मारने की बात है उस चीज़ से एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं। उस चीज़ को तुम समझ गए ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जितने भी तुम ये लो जॉब के लिए या ये सब जो स्ट्रगल कर रहे हो ना, तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये धोखा तुम्हारे माँ बाप ने करा है तुम्हारे साथ कि भाई एक ऐसे देश में पैदा कर दिया, एक ऐसी जगह पे और एक ऐसे माहौल में पैदा कर दिया कि उनकी औकात नहीं थी उस चीज़ में पैदा करने की। और उन्हें भी पता थी ये बात कि अगर हम इस बच्चे को ला रहे हैं जीवन में तो यहाँ पे नौकरियाँ वोकरियाँ नहीं है भाई, नहीं है। हमारा देश अभी भी गड्ढे में जा रहा है, तुम समझो ये बात। हम भी अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स कुछ नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी कुछ नहीं है। लोग दौड़ दौड़ के दुबई शिफ्ट हो रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी तक नहीं है यहाँ पे। गड्ढे गड्ढे सड़कों में है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तुम समझ लो मतलब ये बात, अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो ना तो तुम्हें गुस्सा आना चाहिए हर एक मिडिल क्लास बच्चे को, जिसके अंदर थोड़ा भी आईक्यू होगा उसको गुस्सा आना चाहिए अपने माँ बाप पे, या उसको कम से कम सवाल करना चाहिए अपने माँ बाप से कि भाई तुम्हारी तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी हमको वो करने की। ऊपर से जब वो बच्चा जब सक्सेसफुल नहीं होता तो माँ बाप जो है इंडिया में उसी के ऊपर ही बर्डन डाल देते कि भाई देख तेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, तू तो लूज़र है, तू तो कम नंबर लाया है और हमने तो तुझसे ये एक्सपेक्ट किया था। खुद तो कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में और बच्चे के ऊपर बर्डन डाल देते हैं, और एक पे नहीं चार चार बच्चे पैदा कर देंगे और ऐसे ऐसे। कोई लाइफस्टाइल नहीं, कुछ नहीं लाइफस्टाइल नहीं उनका, सब घटिया जीवन जी रहे हैं। जितने भी ये तुम मिडिल क्लास लोग देख रहे हो ना भाई, सबसे पहले तुमसे ये बोलूँगा अपनी औकात पहले जांचो, फिर बच्चे पैदा करना। और अगर गलती से हो गए हैं तो उनको एक अच्छी परवरिश देना। अगर तुमसे नहीं हो रहा है ऐसा तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, आज मैंने ये बात बोली है इस चैनल पे और ये बात और बढ़ेगी, मेरी गारंटी है तुमको। जितने भी लोग बच्चा पैदा करने की सोच रहे हो, जो जिनकी अभी अभी शादी हुई है या जो भी है, तुम सब लोग ये बात समझ के रखो, भविष्य में मेरे जैसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं और वो गुड लिविंग की डिमांड करेंगे और अच्छे लाइफस्टाइल की डिमांड करेंगे, तब तुम्हारी फट जाएगी, ये बात याद रखना। और मेरे जैसे ये तो तुम्हें ट्रेंड से ही पता चल जाना चाहिए वैसे, क्योंकि अब कोई भी प्रथाएं जो है गलत प्रथाएं हैं वो उनकी एक लिमिट होती है, वो उतनी ही चलती हैं। अब तुमने गलत प्रथाओं के चलते चार चार बच्चे पैदा कर रहे हो या शादी भी कर रहे हो, मैं तो बोलता हूँ शादी की भी औकात नहीं होती कई लोगों की, वो शादी में भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। तुमसे सवाल पूछा जाएगा, गलतियाँ करने से पहले ना तुम सोच समझ के रखो, ये दिमाग लगाओ अपना, तुम अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, तुम घूमने फिरने में वो करो। अगर तुमने ये गलत किया कि बच्चा पैदा कर दिया और शादी अभी अभी या फिर तुम्हारी हुई है तो सोच समझ के बच्चे पैदा करना भाई। तुमसे सवाल किया जाएगा, तुम कहाँ से कब तक बचोगे भाई, तुम कब तक बचोगे। मैं ऐसे लॉजिकल मलिक मैं 20 खड़े कर दूंगा, तुम मेरी आवाज़ दबा लोगे या कुछ भी कर लोगे। मैं बहुत पहले से बोलता हुआ आया हूँ, मेरे को मत रोको, मेरे को मत रोको, मेरी आवाज़ मेरी नहीं है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ये बात हमारे अंदर आती है, मेरे अंदर आ गई, मान लो मेरे अंदर नहीं तो किसी और के में भी डेवलप हो रही होगी। अब ये वीडियो रिलीज़ हो गया, अब ये कोई और भी सुन लेगा, वो भी इस पर वीडियो बना देगा, तुम्हारी फटती ही जाएगी। और मेरे जैसा मैं नहीं बोलूँगा तो कल को कोई और बोलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। गुड लाइफस्टाइल की डिमांड होगी ही होगी और तुम्हारी फटेगी फिर उस वक्त, क्योंकि तुम्हारा दायित्व बनता है, अगर तुमने डिसीजन लिया किसी को पैदा करने का तो गुड लाइफस्टाइल देने का तुम्हारा दायित्व बनता है। ये नहीं कि तुम पैदा कर दिया बस सबको सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, ना तुम्हारी कुछ औकात खाने पीने की, दाल चावल खिलाए जा रहे हो और घटिया से सरकारी स्कूल में डाल दिया, कोई लाइफस्टाइल नहीं। वो तो भाई कंपेयर करेगा ना बड़ा होके कल को, क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइजेशन से दुनिया अब एक होती जा रही है, सबका लाइफस्टाइल मैच करना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक मैच होएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये। क्योंकि आज जो हम डिजिटल पे देख रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, प्रोटीन के, फिजिक के, लाइफस्टाइल के, खाने के पीने के, एक्सेसरीज़ के, ग्लोबल लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं हम आज। क्यों? डिजिटल की वजह से। और डिजिटल की वजह से दुनिया इतनी छोटी होती गई है, एक गांव बन गई है, दुनिया छोटी हो गई है कि मेरे हर देश में फ्रेंड्स हैं, मेरे हर देश में फ्रेंड्स हैं। मैं उनका लाइफस्टाइल देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, फिर मैं एनालाइज़ करता हूँ कि कहाँ पे मेरी गलती रहेगी। तो मुझे पता चला कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ही लेट शुरू हुआ है,
वो लोग तो बचपन से ही वैसे उसी लाइफस्टाइल में जिए और वो सब हुए। मेरे को अब बनाना पड़ रहा है उनके जैसा लाइफस्टाइल। मेरे को अलग से उस चीज़ में मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं एक गरीब मिडिल क्लास में पैदा हुआ। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी स्टार्टिंग लाइन ही बहुत पीछे थी। और ये सबके साथ होगा, तुम सबके साथ भी। तुम भी अपने माँ बाप से ज़रूर सवाल पूछो, गुद्दी पकड़ो। अगर वो तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम भी थप्पड़ मार सकते हो। कभी भी ना तुम उनके प्रॉपर्टी के लालच में मत पड़ जाना। सबसे बड़ा लालच यहाँ पे मैं बच्चों का देखता हूँ जो, वो होता है कि भाई हमें सिक्योरिटी है, हमें बाप ये मर जाएंगे हमारे माँ बाप तो हमें प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। बच्चों की ये भी वो रहती है, इस वजह से वो बेचारे घुट घुट के जीते रहते हैं। और ना उनके अंदर मैस्कुलिनिटी डेवलप होती कभी, ना कुछ, कोई भी अल्फा नहीं बन कभी। एकदम गीचड़ गीचड़ से एकदम, क्या बोलूँ, ना कोई कॉन्फिडेंस ना कुछ, एकदम सिंप, एकदम लल्लू, कोई मैस्कुलिनिटी नहीं, कोई पावर नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं। ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हो, ये बना रहे हो तुम। बच्चे एकदम लल्लू, क्या उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी शायद, पता नहीं किस लिए वो डरे डरे फिर रहे हैं, या फिर पैसे कमाने का कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। अरे निकलो बाहर यार, कहीं नई जगह ढूंढो, जाओ करो काम, आ जाएंगे पैसे भी। थोड़े से ही शुरू होंगे, तुम्हारा खर्चा तो क्योंकि होएगा नहीं, मेरा खर्चा ही नहीं होता कुछ भी। तो अगर तुम ये बात समझ पाए हो तो बताना। मैं इससे बहुत एक गहरा प्रहार मैंने करना चाहा है, जो कि और भी होगा बाद में। बस ये थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा ही अलग बात है, इसीलिए अभी कोई बोलता नहीं है। मैंने इस चैनल पे बहुत सारी अलग बातें बोली हैं, जो जिसके लिए मेरे को बहुत सारा हेट आया पहले, या वो आया। अब बहुत सारे लोग सेम बातें बोल रहे हैं, और ये भविष्य में और ज़्यादा होगा। मैं तो चाहता हूँ खैर हो ये, और ज़्यादा लोग बोलें, मज़ा आएगा। इन सब की फाड़ेंगे मिल के। मैं तो जब पहली वीडियो बनाई थी तभी मैंने ये बात बोल दी थी, इस पूरे समाज की फाड़ दूँगा मैं, इनकी पूरी काली सच्चाई सामने लाऊँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देखना लॉजिकल मलिक का, और जो शुरू के जो 40 वीडियो है ना वो देखना तुम जाके स्टार्टिंग के। उसमें बहुत सारा तुम्हें सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा रियल एंगर होता था। और जब मैंने छोड़ा ही था वो समाज को। और जैसे-जैसे लोग छोड़ते जाएँगे ना, जो मेरी एनर्जी जो थी अभी मेरी थोड़ी डाउन हो गई, लेकिन ये तुम्हें और नए-नए लोगों में दिखती जाएगी ये सेम एनर्जी। और तुम कहाँ तक बचोगे मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम कैसे बचोगे? कहाँ धोती बचाते फिरोगे? क्यों अभी सुधर नहीं जाते हो तुम? बढ़ो, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? कहाँ तक बचोगे? इतना ज़लील कर दूँगा ना, इतना ज़लील कर दूँगा तुम लोगों को, खून के आँसू रुलाऊँगा मैं तुम्हें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।